हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद एस कैलॉग में। दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र के अंतर्गत जो है मुग़ल एम्पायर को देखेंगे। मुग़ल साम्राज्य को जो है आज हम लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से जो समझने वाले हैं और इसके तहत जो है किस तरह एग्ज़ाम में जो है सवाल बनाए जाते हैं, सवाल आते हैं, उन सारे सवाल पे जो है चर्चा करेंगे। मैं बता दूं ये जो जीएस पॉइंटर घटना चक्र का जो है जीएस पॉइंटर है, जिसमें कि तथ्यावार सारे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सबको मिला के जो है और जितने भी प्रीवियस ईयर्स का सवाल है उन सारे सवाल को जो इसमें वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। चलिए दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके बाद अगर आप बिहार एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके बाद जो है अगर आप बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके बाद जैसे आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इन सारे एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ से ऊपर जो है सवाल नहीं पूछेगा। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को अगर अब नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे बिहार स्पेशल के वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे मुगल वंश का संस्थापक कौन रहता है? ये बाबर रहता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान था। ये है इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वो दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक जो है वस्तुतः थे ये चगताई तुर्क थे। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था ये शैबानी खान ने। किसने किया था? शैबानी खान ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर जो है बाबर की जीत होती है और उसके बाद जो मुगल वंश की स्थापना होती है और ये जो है 1526 ईस्वी में जो पानीपत की प्रथम युद्ध होती है। नेक्स्ट सवाल है, वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया, ये है कौन? बाबर ने। पानीपत का जो प्रथम युद्ध, खानवा युद्ध, पलासी का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का जो है उपयोग किया गया था, यह है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट सवाल है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था ये तोपखाना। तोप के चलते जो है बाबर ने उस पर जो है जीत पाती है। नेक्स्ट है, बाबर के प्रमुख युद्ध और उसके बाद है वर्ष, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में और चंदेरी का युद्ध 1528 में। सबसे लास्ट जो है युद्ध रहता है चंदेरी का युद्ध रहता है। नेक्स्ट सवाल है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। तैमूरी जो है राजवंश स्थापित हुआ। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, यह है खानवा का युद्ध। किसमें? जिहाद का जो नारा दिया था वो खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। उसने जो सैन्य कुशलता के कारण जो है बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध जो है जीती है। नेक्स्ट है, मेवाड़ का राजा जिसे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया, ये है राणा संगा। राणा संगा जो है मेवाड़ की जो है राजा रहते हैं और इसको जो है बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में पराजित करता है। नेक्स्ट सवाल है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की जो पदवी धारण की थी एक काबुल में। कहाँ पे? काबुल में जो है धारण किया था। नेक्स्ट है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन यानी बाबर का जो है पूरा नाम क्या रहता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट सवाल है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल, पंजाब, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। ये सब जो क्षेत्र जो था ये बाबर के समकालीन इसके जो है राजी थे। नेक्स्ट है, बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का जो उल्लेख किया है वो है मेवाड़ एवं विजयनगर। तुजुक ए बाबरी यानी बाबर की आत्मकथा लिखी गई थी किसके द्वारा? किसमें? ये तुर्की भाषा में लिखा गया। तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया और अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करवाया था ये बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने करवाया था। कौन करवाया था? मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? अयोध्या में। नेक्स्ट सवाल है, अब इसके बाद आते हैं उसका बेटा कौन रहता है? हुमायूं। और शेरशाह सूरी उसका बेटा नहीं रहता है, ये जो है सूरवंश का शासक रहता है। नेक्स्ट है, कामरान उस्मान अस्करी और हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था वह है उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का जो तिथि अनुसार सही क्रम है, जैसे देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ये जो है चार युद्ध जो है हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट है, वे दो शासक
जिनके मध्य जो है 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ, वो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है इसमें युद्ध होता है, जिसमें कि हुमायूं की हार होती है। नेक्स्ट है फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने शिक्षा प्राप्त किया था जौनपुर से। कहाँ से? जौनपुर से जो है ये शिक्षा प्राप्त किया था। नेक्स्ट है बलबन, बलबन अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी शेरशाह सूरी जैसे मध्यकालीन युग शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था वो है शेरशाह सूरी, यानी शेरशाह सूरी जो है इन सबों से जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित था। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसने हजरते आला की जो है उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, यह है शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट सवाल है शेरशाह सूरी द्वारा जो है किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार और सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत जो है जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था वो है हुमायूं। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। सामूगर का युद्ध हुआ था 1658 में। नेक्स्ट सवाल है अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था ये हाजी बेगम ने। चांदी का रुपया जो है शुरू किया ये शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के अंतर्गत जो तांबे के दाम और चांदी की रुपया की विनिमय दर जो थी 64:1 का। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर युद्ध में। शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था कालिंजर राज्य के विरुद्ध। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किसका? शेरशाह सूरी का। ये क्वेश्चन जो है याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह शेरशाह सूरी ने कहा था। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ पे? सासाराम कहाँ पे? बिहार में। शेरशाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली की किला ए कुन्हा मस्जिद का। दिल्ली की किला ए कुन्हा मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह ने। नेक्स्ट सवाल है कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासकों ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था वो किया था किसने? शेरशाह ने। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक जो सड़क बनवाई ये है शेरशाह सूरी ने। इसी को जो है ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। नेक्स्ट है शेरशाह का उत्तराधिकारी था कौन? इस्लाम शाह। नेक्स्ट है वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था, ये इस्लाम शाह ने किया था। नेक्स्ट सवाल है अकबर। अब आता है कौन? इसके बाद आता है अकबर। जैसे वह स्थान जहां अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था वो है कलानौर में। कहाँ पे? कलानौर में जो है अकबर को जो है बैठाया गया था राजगद्दी पे। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में होता है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के जो सेनापति थे कौन? हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के जो सेनापति थे वो था हकीम खान। और अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है राजपूतों के जिस गिरही से स्थापित किया था वो है कछवाहों राजाओं, यानी कछवाहा राजा के जो है बेटी से जो है अकबर की शादी होती है। नेक्स्ट चिश्ती संत की दरगाह जहां अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था वो है मोइनुद्दीन चिश्ती के जो दरगाह पे जो है ये जाते थे। नेक्स्ट सवाल है अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर और पीर मोहम्मद खां में से वो जिसे अकबर ने स्वयं मारा था वो है अधम खां को। राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी यह है मेवाड़ का। चलिए नेक्स्ट सवाल है वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध जो है निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। नेक्स्ट है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडला अथवा गोंडवाना की। नेक्स्ट है अबुल फजल की मृत्यु हुई शाहजादा सलीम के कारण हुआ था। नेक्स्ट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है
प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता और सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उसकी धार्मिक नीति। नेक्स्ट है अकबर की लोकप्रियता के कारण थे कौन कौन? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। नेक्स्ट सवाल है वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, यह कौन? अकबर ने समाप्त किया था। नेक्स्ट सवाल है बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, यह है किसको? अकबर को। नेक्स्ट है वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली बंधिया हो, यह है कौन? अकबर ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है अकबर के बारे में सत्य कथन है जैसे अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दिया था। कौन? अकबर ने दिया था। नेक्स्ट है अकबर का शासन जो है जाना जाता है क्षेत्रीय क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। नेक्स्ट है अकबर के जो शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। नेक्स्ट है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था जो आधारित थी वो है मनसबदारी व्यवस्था पे। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मनसबदारी व्यवस्था पे जो है उसकी अकबर की सैन्य व्यवस्था जो है आधारित थी। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी, ये स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। नेक्स्ट है अकबर द्वारा जो है दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, ये मुजफ्फर खान। नेक्स्ट सवाल है अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी, किसे? मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। नेक्स्ट सवाल है अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए जो मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था यह 20 घोड़ों का। कितना? 20 घोड़ों का। नेक्स्ट है जाप्ती, दहसाला, नसक, कानकूट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, यह दहसाला पद्धति। नेक्स्ट है अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति की निर्माण की गई थी, ये टोडरमल द्वारा। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली उपज थी अकबर की। जब्ती प्रणाली जो है उपज थी किसकी? अकबर की जो है देन थी। नेक्स्ट है भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य जो है नैरनत्य की जो कड़ी थी एक टोडरमल। नेक्स्ट सवाल है अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था कब? 1582 ईस्वी में जो अकबर ने एक धर्म की स्थापना किया था, कौन सा? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। नेक्स्ट सवाल है वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, ये मोहसिन फानी ने कहा था। नेक्स्ट इबादत खाने का जो है खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अकबर जो है सब जो है धर्मों के विद्वानों को बैठा के जो है चर्चा करता था। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता है वह है जामा मस्जिद को। नेक्स्ट है स्वर्ण महल, पंच महल, जोधाबाई महल, अकबर महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है वह है अकबर महल। नेक्स्ट सवाल है जैसे दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है वह है हुमायूं का मकबरा। सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये अकबर द्वारा। सुलह ए कुल जो है ये अकबर के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था और अकबर द्वारा जो अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट सवाल है वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था वह है अकबर के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है ने कहां पर बुलंद दरवाजा बनवाया था, ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। नेक्स्ट है जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधित सुधार किए थे, ये किसने किया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है ये फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में जो अकबर के द्वारा जो है सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। नेक्स्ट है
अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक का काम किया था। यह कथन है विलियम फिंच का। किसका कथन है ये? विलियम फिंच का जो है कथन है। नेक्स्ट सवाल है अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है वो है पंचमहल का। नेक्स्ट है जहांगीर महल जो है स्थित है ये आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं करवाया गया था, ये दिल्ली का लाल किला। नेक्स्ट सवाल है एक तरफ बादशाह है और एक तरफ मकबरा है। जैसे बाबर जो है ये 1526 से 30 तक इसका शासन काल था और इसका जो है मकबरा कहाँ पे है? काबुल में है। अकबर का 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल और सिकंदराबाद में जो इसका मकबरा है। जहांगीर का जो है 1605 से 1627 तक और इसका जो है मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। शाहजहां का 1628 से 1658 तक इसका जो है कहाँ पे है? मकबरा आगरा में। औरंगजेब का कहाँ पे है? ये 1658 से 1707 तक जो इसका शासनकाल रहा था और इसका जो है औरंगजेब का जो है ये कहाँ पे रहता है? मकबरा औरंगाबाद में जो है इसकी मकबरा है। नेक्स्ट सवाल है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वो थे फैजी के द्वारा। किसके द्वारा? फैजी। नेक्स्ट अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है ये रज्मनामा। क्या है? महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो है रज्मनामा। नेक्स्ट सवाल है वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया, ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। नेक्स्ट है मोहम्मद हुसैन मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दिया था। किसे? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल है जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष जो है रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये हरि विजय सूरी को। ये भी सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हरि विजय सूरी को जो है जगत गुरु की जो उपाधि दिया था किसने? अकबर ने। नेक्स्ट है अबुल हसन दसवंत, किशन दास और उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था वो दसवंत। ये भी सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? ये अकबर था। चलिए नेक्स्ट सवाल है भारत का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ये बादशाह अकबर के शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गठन होता है। नेक्स्ट है वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, ये अबुल फजल ने किया है। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच था। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसने था? कौन था? रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का जो व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है, जैसे जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर ए हस्ताक्षर और दीन ए इलाही की स्थापना। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। कब मिलाया? 1576 में जो है ये बिहार और बंगाल को मिलाया। नेक्स्ट है अब आता है यहाँ से जहांगीर का काल। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो शुरू किया था, ये किसने? जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है, जैसे जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदारों के 3 वर्ग थे। नेक्स्ट सवाल है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जो चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी वो है जहांगीर के काल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था किसको? हॉकिंस को। किसको भेजा था? हॉकिंस को जो है भेजा था। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था कौन? थॉमस रो। कौन था? थॉमस रोज था। नेक्स्ट सवाल याद रखना, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान, क्या नाम है? इंग्लिश खान विलियम हॉकिंस को जो है ये नाम जो है दिया था। नेक्स्ट है इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल है भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, ये थॉमस रो आया था। चलिए नेक्स्ट है जहांगीर ने थॉमस
रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। कहाँ पे दिया था? अजमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का जो मूल्यवान विवरण दिया है वो था स्कोपेलसट। नेक्स्ट सवाल है, शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, ये किसका? जहांगीर का, बाबर का और बहादुर शाह जफर का। ठीक है, जहांगीर का नहीं है, बाबर का भी नहीं है और बहादुर शाह जफर का भी नहीं है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर ने नादिर उज नादिर उज जमा नादिर उज जमा पदवी की दी थी अबुल हसन को। किसको? अबुल हसन को दिया था। नेक्स्ट है, वह चित्रकार जिसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी, ये मंसूर को दिया था। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। मुगल बादशाहों में वह जिसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी, यह जहांगीर ने लिखा था। नेक्स्ट सवाल है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट सवाल है, जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, ये खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने। नेक्स्ट है, खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वो है जहांगीर का पुत्र था ही। नूरजहां गुट यानी जुनता दल के प्रमुख सदस्य थे एतमादुल्ला या मिर्जा गियास बेग, यानी नूरजहां का जो कौन था? पिता था। असमत बेगम यानी नूरजहां की माँ थी और आसफ खां यानी नूरजहां के भाई और शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहां। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में बनवाया था कौन? नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुल्ला का जो मकबरा है वो नूरजहां यानी उसकी जो है पुत्री ने बनवाया था। नेक्स्ट है, प्राचीन कारी यानी पिट्रा दुर्रा जो संबंधित है, ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट है सवाल है, जैसे एक साइड क्या है? निर्माता है और एक साइड स्मारक है। जैसे बाबर का ये जामा मस्जिद, ये संभल, हुमायूं, दीनपनाह, अकबर, जहांगीरी महल और जहांगीर, ये अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। नेक्स्ट है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है कहाँ पे? ये दतिया में। कहाँ पे? दतिया में। नेक्स्ट है, अब आता है यहाँ से किसका? शाहजहां का। जैसे ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी कंधार, वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से जो एक बड़ा धक्का पहुंचा, यह है कंधार का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कंधार का क्षेत्र। नेक्स्ट है, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशां में एक मित्र शासक को लाना। नेक्स्ट सवाल है, वह कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, ये कविंद्राचार्य। नेक्स्ट है, तो वह जो शाहजहां के शासनकाल का जो राजकवि था वह है अबू जली है। नेक्स्ट है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि शाहजहां की क्या थी? शाहजहां का पत्नी थी। नेक्स्ट सवाल है, ताजमहल, लाल किला, पंचमहल, शेरशाह के मकबरे में से वह स्थापत्य जिसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वयक देखने को मिलता है, ये ताजमहल में। नेक्स्ट है, वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ये शाहजहां ने। नेक्स्ट सवाल है, वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, ये किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट सवाल है, अब एक साइड में क्या स्मारक है, एक साइड में निर्माता है। जैसे अलाई दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, ये अकबर के द्वारा। मोती मस्जिद आगरा, ये है शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद दिल्ली, ये औरंगजेब के द्वारा जो है बनवाया गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था वह थे कौन? शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी किसको? दारा शिकोह को दिया था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, ये सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल है, दारा शिकोह की मूल रचना है मजमउल बहवेन यानी मजम उल बहरीन। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया है वह है दिल्ली। अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन, शुजा में से
और हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, ये दारा शिकोह था। नेक्स्ट सवाल है वी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल की मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। ए एल श्रीवास्तव के अनुसार जो है शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग का। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था कौन? जुमला ने दिया था। किसने दिया था? मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा जो है प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था, ये शाहजहां ने। यानी बलबन के द्वारा जो है सिजदा प्रथा को जो है चालू किया गया था, लेकिन शाहजहां के द्वारा जो ये प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब में से वह जो शाह शुजा के शासनकाल में अधिकांश समय तक जो है दक्कन का गवर्नर रहा था, ये औरंगजेब रहा था। कौन रहा था? औरंगजेब रहा था। चलिए नेक्स्ट है औरंगजेब। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ये औरंगजेब का हुआ था। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था, ये औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य। युद्धों का सही कलाक्रम है जैसे क्या क्या, जैसे बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरनाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 में और जजाऊ का युद्ध ये 1707 में लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल है मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिंदा पीर के नाम से किसे? औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। वो धर्मत स्थित है कहाँ पे? धर्मत जो स्थित है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, वो है सुलेमान शिकोह। नेक्स्ट है औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके जो है राजपूतों के विरुद्ध जो है अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, ये अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वह मुगल सेनापति जिसके साथ जो शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ये जय सिंह ने किया था। किसने? जय सिंह ने। नेक्स्ट है औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी, ये 1686 में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। क्या है? बीजापुर और गोलकुंडा को जो है औरंगजेब ने जीता था। नेक्स्ट है बादशाह जिसके अंतर्गत जो मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, वो औरंगजेब के सेनापति थे। नेक्स्ट है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर जो अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा का जो शासक था ये अबुल हसन कुतुब शाह थे। नेक्स्ट सवाल है मुगल सम्राट जिसने जो अधिकारियों की जो है नियुक्ति किया था, ये औरंगजेब ने। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो हिंदू अधिकारी किसके शासनकाल में था? औरंगजेब के शासनकाल में था। नेक्स्ट है जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, वो शासक कौन है? औरंगजेब ने जो है पुनः जो है जजिया कर जो है लगाया गया था। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा जो है चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। क्या है? दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता था कौन? औरंगजेब ने। नेक्स्ट सवाल है वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, ये रबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी इसको जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है, राबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट है जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा और मिहरुनिस्सा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, ये कौन था? मिहरुनिस्सा थी। नेक्स्ट है औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि जो प्रदान की थी, ये जहां आरा को किया था। नेक्स्ट सवाल है संत रामदास को संबंधित किया जाता है, ये औरंगजेब के शासनकाल से। किसके? औरंगजेब के शासनकाल से। नेक्स्ट है मुगल कालीन प्रशासन। दोस्तों मैं बता दूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क है और यहाँ से सवाल बनाए जाते हैं। चलिए सवाल है मुगल प्रशासन के दौरान जो है जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से, और मुगल काल में सेना का प्रधान था ये मीर बख्शी, और मुगल शासन में मीर बख्शी का जो कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट सवाल है अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे एकाकी प्रदान की, और जिन्होंने अपनी सेवाएं जो एकाकी प्रदान की और किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, और सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। नेक्स्ट है बर्नियर, क्रेरी, मनुची, ट्रेवेनियर में से वह जिससे मुगल सेना में
चिकित्सक जो है नियुक्त किया गया था, ये मनुची को जो है चिकित्सक के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहस्सिब जो था ये लोक आचरण अधिकारी होता था। नेक्स्ट सवाल है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा जो है खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन जो है लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं थी जात सवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे और मनसबदारों के 3 श्रेणियां इससे 33 वर्ग थे और उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद जो है प्राप्त होते थे और उनका सवार पद जो है जात और पद से अधिक नहीं हो सकता था और समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को जो है मनसब प्रदान किए जाते थे और मनसबदारी व्यवस्था जो है राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी और जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था और मनसब पद केवल जो है सेवा काल तक ही रहता था और मनसबदारों का जो चयन योग्यता के आधार पर होता था। ये जो है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में है। नेक्स्ट सवाल है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था ये भू राजस्व था। क्या था? पहले के जमाने में जो है भू राजस्व ही जो है सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट रहता था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था ये भू राजस्व का और मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध करवाया था ये जहांगीर ने और मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट सवाल है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में से चकला शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये सूबा एवं परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था ये। नेक्स्ट सवाल है एक सुमेलित है जैसे इसमें सुमेलित दिया हुआ है जैसे अधिकारी एक तरफ विहित कर्तव्य जैसे दीवान ए तन ये जो जहांगीर व वेतन को देखना मुआरफी ये है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना मुशरिफ जो था ये कार्यालय को संभालने के लिए विस जो था ये प्रमुख घटनाओं और फरमानों का सूचीबद्ध करना था ना। जैसे अकबर ने शेरशाह की तरह जो है राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। नेक्स्ट है वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए ये किसने चलाए? अकबर ने। मुगल शासन में तांबे का जो सिक्का कहलाता था ये दाम कहलाता था। शाहरुख नामक चांदी की सिक्का चलाया था किसने? बाबर ने। नेक्स्ट सवाल है अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था ये हल की संख्या और वह मुगल कालीन नर जिनका निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया ये सहाब नहर। नेक्स्ट है मध्यकाल में बटाई शब्द का जो अर्थ था ये लगान निर्धारण का तरीका। नेक्स्ट सवाल है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला जैसे मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है जैसे युद्ध दृश्य पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण ये जो है मुगल प्रशासनिक कला के मुगल काल में यह चित्रकला का विषय वस्तु था। नेक्स्ट है चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ किया था ये हुमायूं ने किया था और वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे ये हुमायूं ने। नेक्स्ट सवाल है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया अब्दु समद द्वारा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन उस्ताद मंसूर फारूक बेग बिशन दास अकारिजा मोहम्मद नादिर मोहम्मद गुराद मनोहर माधव और गोवर्धन था। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला ने उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट सवाल है पहाड़ी स्कूल राजपूत स्कूल मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं ये चित्रकला के। यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश हुआ ये अकबर के दरबार में। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वो है चित्रकला। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर जो अधिक जोर दिया ये जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है
वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। यह है वीणा। वीणा बजाते थे कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट है प्रातः काल में गाया जाने वाला राग था ये तोड़ी। राग है तोड़ी। और तानसेन, बैजू बावड़ा, गोपाल नायक और जैसे संगीतों ने स्वामी हरिदास में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे कौन? तानसेन एवं हरिदास। नेक्स्ट सवाल है प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तानसेन का मूल्य नाम क्या था? तनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। नेक्स्ट है वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। यह अकबर ने लिया था। नेक्स्ट सवाल है मुगल कालीन साहित्य। जैसे बाबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था ये लेडेन और रिस्कन ने। बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर का था। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे ये गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं नामा की रचना की थी किसने? गुलबदन बेगम ने। और चलिए नेक्स्ट है दिल्ली का वो शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था और स्थापित किया गया था माहम अनगा द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था माहम अनगा ने। हितोपदेश का जो है फारसी में अनुवाद किया था यानी ताज उल दीन मुफ्ती अल मलिकी। नेक्स्ट है लेखक है एक साइड जो है क्या है? पुस्तक है। जैसे हसन निजामी ये ताजुल मासिर, ख्वांद मीर ये हुमायूं नामा, मोहम्मद काजीन ये जो है आलमगीर नामा और भीमसेन ये नुस्खा ए दिलकुशा। नेक्स्ट सवाल अल उतवी तारीख यामिनी, चंद्र भान ब्राह्मण ये चहार चमन, अहमद खां ये इकबाल नामा जहांगीरी और अब्बास खां शरवानी ये तारीख शेर शाही। नेक्स्ट सवाल है सुमेलित है जैसे एक साइड में जैसे निजामुद्दीन अहमद ये तबकात ए अकबरी, बाबर तुजू के बाबरी, गुलबदन बेगम ये हुमायूं नामा लिखा था। निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी तारीख ए निजामी और ईश्वर दास नागर ये जो है फतुहात ए आलमगिरी और सुजान राय भंडारी ये जो खुलासत उत तवारीख। दोस्तों मैं बता दूं ये जो है सारे जो यूपीएससी बीपीएससी एमपीपीसीएस यूपीपीसीएस ये सारे एग्जाम में जो है सवाल पूछा गया सवाल ये सब है। चलिए नेक्स्ट है अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना एवं अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे। ये कौन थे? ये शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। शाहजहांनामा लेखक हैं इनायत खां और अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है ये पंचतंत्र का। और अबुल फजल द्वारा जो अकबर नामा पूरा किया गया था ये 7 वर्षों में। नेक्स्ट है मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी ये कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा था। नेक्स्ट है नस्तालिक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट है कवि हृदय व राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे ये राजा शामन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी ये केशव ने किया था। नेक्स्ट है मुगल कालीन विविध जैसे देखते हैं इसमें एक तरफ शासन है शासक है एक तरफ विदेशी यात्री आए। जैसे जहांगीर के काल में ये विलियम हॉकिंस, अकबर के विलियम फिंच, शाहजहां के ट्रेवनियर, औरंगजेब के मनुची ये सब जो है आए थे। नेक्स्ट सवाल है एक तरफ विदेशी यात्री है और एक तरफ वर्ष है कब आए थे। जैसे हॉकिंस 1608 से 1611 तक, थॉमस रो ये 1615 से 1619 तक, मनुची 1653 से 1708 तक रहा था, रॉल्फ फिंच ये 1558 से 1586 तक ये जो भारत में रहता है। नेक्स्ट सवाल है वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है ये जिया बैप्टिस्ट ट्रेवनियर ने किया था। नेक्स्ट है मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम है जैसे जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली
और बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, एक साइड युद्ध है, एक साइड वर्ष है, जैसे चंदेरी का युद्ध ये जो है 1528 में, दौरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। नेक्स्ट सवाल है, जैसे बिलग्राम का युद्ध ये 1540 में, सरनाल का युद्ध ये जो 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 में, जजाऊ का युद्ध 1707 में और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। नेक्स्ट सवाल है, चार बाहरी आक्रमणों का जो है व्यवस्थित क्रम है, जैसे चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट सवाल है, दरा सिकों को दफनाया गया था ये दिल्ली में, और नादिर शाह द्वारा जो दिल्ली में कत्लेआम ये 1739 में किया गया था, और हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू के नाम से। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय गौरव यानी यश का जो अंतिम सूर्य यानी प्रयुक्त हुआ है ये पृथ्वीराज के लिए। नेक्स्ट है, मध्यकालीन या मुगल शब्दावली है और एक तरफ अर्थ या कार्य, जैसे दाम ये जो ताम्र की मुद्रा, देसाई ये राजस्व अधिकारी होते थे, दीवान ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है, जरीब ये जो भूमि माप प्रणाली था, युद्ध एक तरफ संबंध है, जैसे हल्दी घाटी युद्ध ये 1576 में अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का विद्रोह ये जहांगीर के विरुद्ध हुआ था, और खानवा का युद्ध ये जो बाबर यानी राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था, और खानवा का युद्ध ये जो है बाबर के द्वारा, चौसा का युद्ध हुमायूं के द्वारा और बल्ख का युद्ध ये शाहजहां के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, एक तरफ वर्ष है एक तरफ घटना, जैसे 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया, और 1680 में शिवाजी का देहांत होता है, और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा होता है। नेक्स्ट है, अता अली खां नाम था ये तानसेन का, यानी अता अली खां का जो नाम था, किसका, तानसेन का नाम था। नेक्स्ट है, बाबुल मक्का द्वारा कहा जाता था ये सूरत को, और मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था ये पारसियों से। नेक्स्ट है, सुमेलित है, जैसे शब्द है एक तरफ संबंधित देश है, संबंधित वंश है, जैसे इक्ता ये दिल्ली के सुल्तानों द्वारा, जागीर ये मुगल के द्वारा, अमरम ये जो विजयनगर के द्वारा, मोकासा ये मराठों के द्वारा संबंधित वंश है। नेक्स्ट सवाल है, सही कलानुक्रमण है, जैसे पद्मनी, दुर्गावती, ताराबाई, उसके बाद अहल्याबाई आता है। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, जैसे बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है, और सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का। नेक्स्ट सवाल, प्रयोग हुआ है, और लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा तथा रूमी दरवाजा के निर्माण में क्रमशः ईंट, चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ जो है लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, स्मारकों का सही कालानुक्रमण है, जैसे अटाला मस्जिद जौनपुर, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और रबिया दौरानी का मकबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। नेक्स्ट सवाल है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय पद शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित था कहाँ पे, लखनऊ में। मुगल काल में क्या है, मुगल काल में मोल्लिम था एक व्यापारियों जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी होता था, क्या, मोल्लिम। और भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः थे क्या, एक व्यापारी थे। चलिए दोस्तों, यहीं पे जो अब नेक्स्ट आता है क्या, सिख संप्रदाय। अब यहीं से जो है हमारा मुगल प्रशासन जो है, उसके मुगल काल का जो है पुस्तक हो गया, और मुगल का जो है साम्राज्य, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और हर एक एग्जाम के लिए जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो 100% सवाल आएंगे। अगर आप बीपीएससी उसके बाद जो है बिहार एसआई, बिहार पुलिस ये सब का एग्जाम देने वाले हैं, तो इससे ज़्यादा ऊपर जो है
लेवल का सवाल नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सारे वीडियो बिहार SSL के जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए, यहीं तक बने रहिए। धन्यवाद।